हेलो दोस्तों, नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अप्लाई करें या नहीं, क्या फाइनल डिसीजन लिया जाए, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और उसके लिए हम कुछ डेटा लेकर आए हैं। हर बार की तरह हम डेटा और रिसर्च करते हैं जिससे आपको मदद मिले कि आपको अप्लाई या सब्सक्राइब करना है कि नहीं। तो हम आज मदद लेंगे ब्रोकर्स की रिपोर्ट की कि उन्होंने क्या कहा है जब उन्होंने रिसर्च की है होम फर्स्ट फाइनेंस को। एंकर लिस्ट जो बड़े निवेशक हैं उन्होंने क्या किया है, ग्रे मार्केट या डब्बा भाव क्या चल रहा है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आपको लास्ट में डिसीजन लेने में मदद होने वाली है दोस्तों कि अप्लाई यहां कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे देते हैं दोस्तों। जनवरी 21 से 25 के बीच में ये आईपीओ चालू रहने वाला है और प्राइस बैंड है 517 से 518। तो यहां पर देखिए, ऑलरेडी ये जो आईपीओ है ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो अगर आप यहां पर अप्लाई करेंगे भी तो 518 का जो प्राइस बैंड है उसी पर ही आप अप्लाई करें तो चांसेस आपके अलॉटमेंट के ज्यादा रहेंगे दोस्तों। ये मैं आपको टिप बता देता हूं। लॉट साइज है 28 शेयर का और अगर आप 518 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14,504 का यहां पर नंबर आता है। मतलब एक लॉट की जो पूरी कीमत है 14,504 रुपए की है। अच्छी न्यूज ये भी है कि रिटेल कोटा 35% है, क्योंकि कुछ आईपीओ इससे पहले अभी हमने देखे थे जहां रिटेल कोटा 10% ही था। अभी स्टोव क्राफ्ट का आईपीओ आ रहा है, छोटा आईपीओ भी है लेकिन रिटेल कोटा भी 10% है। तो उसमें आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे दोस्तों। तो यहां पर ऐसा केस नहीं होगा, 35% है, रिटेल कोटा अच्छा खासा मजबूत है। यहां पर लिस्टिंग है फरवरी 3 को और इस पॉइंट पर फोकस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। शायद हम इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, फरवरी 1 को बजट है। और इससे पहले हमारे वीडियो में जो हमने जो सब्सक्राइबर्स है आपसे हमने पूछा था कि आपको रिस्क लगता है या अपॉर्चुनिटी लगता है, तो मिले जुले जवाब आए, मिक्स्ड रिएक्शन। कुछ को मिक्स्ड लगा, कुछ को लगा कि ये रिस्की है, कुछ को लगा ये अपॉर्चुनिटी है। तो फरवरी 1 जो बजट है उस इवेंट को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब आपको डिसीजन करने में जो चीज मदद करेगी वो है ब्रोकर्स रिपोर्ट। 3 ब्रोकर्स की रिपोर्ट लाए हैं दोस्तों। तो पहली, एंजल ब्रोकिंग की क्या राय है। उनका कहने का है कि ग्रोथ इससे पहले हुआ है पिछले 3-4 सालों में और भविष्य में भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं होम फर्स्ट फाइनेंस में। और भविष्य में जो एफोर्डेबल हाउसिंग है उसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो उन्होंने सब्सक्राइब की सलाह दी है। अगली रिपोर्ट है हेम सिक्योरिटीज की तरफ से और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें इस रिपोर्ट में जानने को मिली। बहुत कुछ यहाँ भी लर्निंग भी होने वाली है दोस्तों। देखिए, कंपनी का काम है परचेज या फिर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स जो करते हैं उनको लोन देने का, और वो भी एफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में। मतलब समझ लीजिए आपको एक बंगला लेना है 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, तो ये कंपनी आपके लिए नहीं है होम फर्स्ट फाइनेंस। लेकिन जो एफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है जिसका ग्रोथ अच्छा हो रहा है, समझ लीजिए जिनको 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख का कोई घर लेना है, फ्लैट लेना है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, तो वहां पर कंपनी काम करती है। और अगर आपको घर भी बनाना है तो फिर कंपनी लोन देती है। और ये 92% जो कंपनी का जो भी लोन है, ब्याज का जो पैसा गया हुआ है, वो इन जो बिजनेस है वहां पर गया है। अब देखिए, ये पॉइंट जो है प्राइस टू बुक, जो हमारे सब्सक्राइबर्स है, जो हमारे पुराने व्यूअर्स है, वो जरूर जानते हैं कि हम फंडामेंटल पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। और यहाँ फंडामेंटल पर प्राइस टू बुक कभी भी दोस्तों, ये चीज मैं बता रहा हूं आपको एज ए टिप, आप समझ सकते हैं कि आप कभी भी बैंक का या एनालिसिस करते हैं एनबीएफसी का, तो प्राइस टू बुक को जरूर देखें। 15-20 चीजों को तो देखना ही है, बिजनेस को तो देखना ही है, अलग अलग चीजों को, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सब कुछ देखना ही है, लेकिन प्राइस ऑन टू बुक देखना जरूरी है। ये 4.3 है। और यहां मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि जो एचडीएफसी है, जो कि मार्केट लीडर है जो होम फाइनेंस में, उसका प्राइस टू बुक इससे कम है। तो कंपनी सस्ते में आपको नहीं मिल रही है, एग्रेसिव वैल्यूएशन में आ रही है। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें। और वैल्यूएशन चूंकि थोड़ा ज्यादा है तो यहां पर्सनली हम कहेंगे कि वैल्यूएशन के हिसाब से न्यूट्रल होना ज्यादा जरूरी है। वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं लेकिन कंपनी का जो होम सिक्योरिटीज है उनका कहने का है कि ग्रोथ स्टोरी है कंपनी की, जो है वो रहेगी ही। तो ग्रोथ स्टोरी ठीक ठाक चलती रहेगी।
एनपीए, ग्रॉस एनपीए 1 से कम है। इसको हम पॉजिटिव अभी इसीलिए मान सकते हैं क्योंकि मोराटोरियम था, वायरस के जो डर के कारण इकोनॉमी कुछ समय के लिए बिल्कुल चली नहीं थी। ऐसे समय में भी जो घर की जो लोन थी लोगों ने चुकाई है और 1 से कम इसका अगर रहा है एनपीए, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। फिर मैनेजमेंट स्ट्रांग है। देखिए इसके जो फाउंडर है मिस्टर जेरी राव और मिस्टर जय कुमार तो इनफैक्ट सीईओ रह चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। मिस्टर जेरी राव एम्फासिस के सीईओ रह चुके हैं, तो बड़े नाम है, मैनेजमेंट टीम में भी कुछ बड़े नाम है, तो वो एक कंफर्ट तो देता ही है। ये चीज को भी आप ध्यान में रखें कि कंपनी के जो ऊपर लेवल में जो लोग हैं वो वहां पर आपको ऐसा इशू शायद ना देखने को मिले जो कि इंटीग्रिटी का इशू है, शायद वैसा इशू आपको नहीं मिले, तो वो चीज पर आप आश्वस्त रह सकते हैं जितना अभी हमको डेटा के हिसाब से समझ में आ रहा है। हेम सिक्योरिटीज ने सब्सक्राइब विथ लॉन्ग टर्म व्यू कहा है और शॉर्ट टर्म के लिए भी उन्होंने सब्सक्राइब की सलाह दी है। तीसरी रिपोर्ट है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। उनका कहने का है कि 96% कलेक्शन इस कोविड के समय में रहा है और ये चीज पर हमने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की, ऐसे समय पर भी अच्छा खासा कलेक्शन करना पाना ये पॉजिटिव चीज है। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में भी जहां पर हो सकता है कुछ जॉब लॉस भी हुए हो, तो वहां पर भी अच्छा खासा यहां पर कलेक्शन हुआ है। गवर्नमेंट का भी फोकस है, हाउसिंग फॉर ऑल 2022 का ऐसा लक्ष्य भी है गवर्नमेंट का, तो ये इनके एडवांटेज में रहेगी होम फर्स्ट फाइनेंस के। और कंपनी ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट डिजिटल और एनालिटिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां पर किए हुए हैं, तो उसका एडवांटेज भी भविष्य में मिलेगा। क्योंकि देखिए 20-25 लाख की लोन देनी है तो शायद कोई भी घर लेने के लिए, लोन लेने के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन एनालिसिस करना जरूरी है, उनका पास्ट डेटा सब कुछ देखना जरूरी है। तो कंपनी ने ये सब डेटा रेडी किया हुआ है और उसके हिसाब से ही कंपनी यहां पर लोन दे रही है, जो कि पॉजिटिव चीज है। मोतीलाल ओसवाल जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने सब्सक्राइब की सलाह दी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। अगला डेटा एंकर इन्वेस्टर्स, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। 1150 करोड़ से ऊपर का ये आईपीओ आ रहा है और आप कैलकुलेशन करें सिंपल तो 30% का जो हिस्सा होता है तो वो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए है। अब ये जो एंकर इन्वेस्टर क्या होते हैं, जो कम से कम 30 दिन के लिए इनका लॉक इन पीरियड होता है। देखिए हम आप तो हो सकता है जिस दिन भी लिस्टिंग होती है प्रॉफिट में या लॉस में लिस्टिंग के दिन निकल भी सकते हैं, लेकिन ये एंकर इन्वेस्टर नहीं निकल सकते हैं। इनके 30 दिन की लॉक इन पीरियड होती है। 30 दिन के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो लोग निकल जाते हैं। जो क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर है वो कुछ 30 दिन के लिए कहीं इन्वेस्ट कोई करता नहीं है, लॉन्ग टर्म का ही व्यू रहता है उनका। तो यहाँ पर कुछ एफआईआईज जो बड़े नाम है, नोमुरा, फिडेलिटी, ईस्ट स्प्रिंग, सीएलएसए, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो इन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। भारत में जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, बिरला म्यूचुअल फंड है, निपॉन है, सुंदरम है, मोतीलाल म्यूचुअल फंड, आईआईएफएल स्पेशल सिक्योरिटीज है, ये तो आपका अलग कैटेगरी में ही आ गया, आपके एआईएफ की कैटेगरी में ही आ गया यहाँ पर। और फिर अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो आदित्य बिरला सन लाइफ, भारती एक्से या टाटा एआईए, तो इन्होंने भी इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट किया है। लेकिन आप ध्यान में रखें इन सब ने अपना एसेट एलोकेशन को मैनेज किया है। आप कभी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं या फिर नॉर्मल भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसेट एलोकेशन जरूर करें। और एक चीज को हर बार मैं वीडियो में बोल रहा हूं, पिछले 20-25 दिनों से मैं बोल रहा हूं कि मार्केट का अभी बहुत हाई वैल्यूएशन है दोस्तों, तो अपना एसेट एलोकेशन और रिस्क को जरूर समझे, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले दोस्तों। ये मैं थोड़ा सा मैं ट्रैक से मैं अलग बात कर रहा हूं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट बहुत हाई लेवल में है, थोड़ा बहुत करेक्शन भी शुरू हो चुका है, तो बिल्कुल सतर्क रहना बहुत जरूरी है आज की तारीख में दोस्तों। अगला डेटा है ग्रे मार्केट प्राइस या डब्बा भाव क्या है होम फर्स्ट फाइनेंस के आईपीओ को लेकर। तो वोलाटिलिटी अब बढ़ गई है। ये जो ग्रे मार्केट प्राइस था 25 से 30% तक हम 2-3 दिन पहले देख रहे थे, लेकिन हमने अभी देखा है कि मार्केट गिरी भी है। 50,000 सेंसेक्स ने टच किया था, लेकिन उसके बाद सेंसेक्स गिरा भी है दोस्तों। शुक्रवार के दिन अच्छी खासी यहां पर गिरावट है और मार्केट वोलाटिलिटी बढ़ गई है, तो वो चीज को आप ध्यान में रखें। फिलहाल तो 20-25% का ये प्रॉफिट बता रहा है, तो वो चीज का कोई रिस्क नहीं है, लेकिन
जैसे कि हमने आपको बताया वोलेटिलिटी बढ़ गई है, बजट है, बजट किसी के लिए रिस्क है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमको ये रिस्क थोड़ी ज्यादा लगती है। हमारा पर्सनल व्यू है दोस्तों, आपका व्यू अलग हो सकता है। सबके व्यू से ही मार्केट बनती है, सबका व्यू को रिस्पेक्ट किया जाता है दोस्तों। तो इसके हिसाब से मार्केट का अगले कुछ दिनों का मूवमेंट देखना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में 20 से 25% का जीएमपी है। अगले कुछ दिनों के मूवमेंट देखना समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अगली चीज है दोस्तों, सब्सक्राइब करें या नहीं, वहां पर हम आपको बताते हैं। देखिए, डेटा के साथ हमने बहुत सारी चीजों पर चर्चा की है। लास्ट में क्या समरी आती है, देखिए बजट डे इंपैक्ट को आपको समझना होगा। अगर अच्छा बजट आ गया तो फिर तो बहुत अच्छा है, मार्केट में और ज्यादा इसको, यहां पर जिस दिन भी 3 तारीख को इसकी जो लिस्टिंग की बात है, और अच्छी लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन अगर हम कॉशस रहे तो ज्यादा अच्छा है दोस्तों। और अनसर्टेनिटी अब बढ़ चुकी है क्योंकि 1-2 दिन से मार्केट भी गिर रही है, तो ये फैक्टर को जरूर ध्यान में रखें। ग्रे मार्केट स्ट्रांग है 20% का, जो कि एक अंदाजा दे रहा है कि अच्छी खासी यहां पर लिस्टिंग हो सकती है। बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं, जो हमने देखा, सब्सक्राइब की सलाह दी है और लॉन्ग टर्म की भी सलाह दी है। तो आपको भी यहाँ पर डिसाइड करना है कि आप यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म के लिए है तो फिर आपको रिस्क भी समझनी होगी, जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हुआ है। वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं। अगर मार्केट लीडर, अगर आप एचडीएफसी जो देख रहे हैं, वो खुद थोड़े सस्ते में मिल रहा है, तो फिर ये जो स्टॉक है अभी, तो उससे भी ज्यादा महंगे में मिल रहा है। तो इस जो पॉइंट है उस पर ध्यान में रखें। एंकर लिस्ट मजबूत है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है। ओवरऑल हम कहें तो हम न्यूट्रल है और पॉजिटिव है। पॉजिटिव अगर है तो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए, अगर मैं 3 साल के लिए अगर सोच रहा हूं होम फर्स्ट फाइनेंस के लिए, और अगर ये कल स्टॉक 20% या 25% नीचे भी जाता है, तो शायद मुझे या आपको फर्क ना पड़े। तो ये फिर आईपीओ इतना खराब नहीं है, क्योंकि बोर्ड मजबूत है, मैनेजमेंट मजबूत है, अफोर्डेबल हाउसिंग जो है उनका ग्रोथ भी अच्छा खासा होने वाला है। तो वो चीज के लिए ध्यान में रखना है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल, अगर लिस्टिंग डे के दिन निकलना है तो फिर रिस्की थोड़ा ज्यादा है, और रिस्क को जरूर समझ कर रखिए। और चूंकि आप इक्विटी में है तो रिस्क तो रहने ही वाली है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आपको आइडिया आया होगा दोस्तों। जरूर सब्सक्राइब करें, सब जगह से आप सुने और उसके बाद डिसीजन ले अपने एडवाइजर के साथ मिलकर दोस्तों। धन्यवाद आपके समय के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।